इस वीडियो में मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर की 12 अलामात के बारे में बताऊंगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या फिर आपकी प्रोस्टेट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बड़ी उम्र में प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, ख़ासकर अगर किसी की उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो ये उन लोगों में आम देखने को मिलता है। प्रोस्टेट क्या होता है, इसे सादा ज़ुबान में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे गुर्दों का काम होता है पेशाब बनाना, और जो पेशाब होता है गुर्दों से दो छोटी छोटी ट्यूब या दो नालियों के ज़रिए नीचे मसाने की तरफ आता है। इन ट्यूब्स को या इन नालियों को यूरेटर्स बोला जाता है, और यहाँ से ये जो पेशाब होता है ये हमारे ब्लैडर के अंदर आ जाता है, हमारी पेशाब की थैली के अंदर आ जाता है, मसाने के अंदर आता है। जब ये एक ख़ास मकदार में यहाँ पे जमा हो जाता है तो फिर हमें प्रेशर महसूस होता है और हम वॉशरूम का रुख करते हैं। जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो मसाने से एक और ट्यूब निकलती है जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं। इस ट्यूब के ज़रिए जो पेशाब होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये जो ब्लैडर होता है, जो मसाना होता है, इसके नीचे और जो यूरेथ्रा होती है, जो पेशाब की नली जा रही होती है, इसके अराउंड में एक गदूद होती है, एक ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं। ये औरतों में नहीं होता, ये सिर्फ मर्दों में होता है और इसका काम होता है सीमेन का फ्लूइड बनाना। प्रोस्टेट का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो अखरोट के जितना होता है, मगर जब हमारी उम्र बढ़ती है, स्पेशली जब हम 40 को क्रॉस करते हैं, तो जो प्रोस्टेट का साइज़ होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये पेशाब की जो नली होती है उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से जो पेशाब होता है वो पीछे पेशाब की थैली के अंदर या मसाने के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब करने का दिल करता है। आप जब वॉशरूम जाते हैं तो आपका जो मसाना है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। इसकी एक बहुत ही सिंपल या सादा सी मिसाल, आपके घर में मौजूद जो बड़े बुज़ुर्ग होंगे उन्हें पेशाब ज़्यादा आता होगा या पेशाब कभी निकल जाता होगा, या वो बार बार पेशाब के लिए जाते होंगे, वज़ू बार बार करते होंगे और वो ये आपको बोल रहे होंगे कि मुझे पेशाब बार बार आ रहा होता है, तो इसकी वजह प्रोस्टेट होता है। इसे BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया भी बोलते हैं। मतलब ये कैंसर के बगैर होता है, ये बिनाइन होता है। अब लोग ये सवाल करते हैं कि ये कैंसर भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल ये कैंसर भी हो सकता है और इसकी चंद अलामात हैं। इन अलामात पे आपने नज़र रखनी है। सबसे पहली अलामत, आपको अपने यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी किस्म का ब्लड देखने को मिल रहा है अपने पेशाब के अंदर तो ये एक प्रोस्टेट कैंसर की अलामत हो सकता है। इसके साथ साथ चंद और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं हेमेटोरिया की, जैसे आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपको किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ट्रामा हो सकता है, या सिंपल आपके जो प्रोस्टेट है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको खून आ रहा है। तो पहली अलामत हो सकती है आपको अपने पेशाब के अंदर खून देखने को मिलेगा। दूसरी अलामत हो सकती है आपको पेशाब करने में डिफ़िकल्टी होगी, यानी आप पेशाब करने के बाद भी महसूस करेंगे कि आपका जो ब्लैडर है, जो मसाना है, वो अभी फुल है, उसमें अभी पेशाब बाकी है। अब ये जो पेशाब है इसको करने में दुश्वारी का सामना आपको चंद और वजूहात की वजह से भी हो सकता है, जैसे किसी को UTI हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, या फिर आपको किडनी स्टोन हो, उसकी वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है, या फिर जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई है तो इसकी वजह से भी आपको ये महसूस हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों को भी जहन में रखना है। तीसरी अलामत हो सकती है आपको बार बार पेशाब आएगा, ख़ासकर रात को आपको ये महसूस होगा। नॉर्मली आपको 1-2 दफ़ा पेशाब आता है तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 5 दफ़ा से ज़्यादा पेशाब करने को आपको बार बार जाना पड़ता है तो ये एक अलामत हो सकती है प्रोस्टेट कैंसर की। बट हैविंग सेड दैट, इसके साथ चंद और वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे अगर आपको पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है, या फिर आपको किडनी के अंदर इन्फेक्शन है, ब्लैडर का इन्फेक्शन है। इसी तरह से अगर कोई डायबिटिक है तो इसकी वजह से भी आपको रात को बार बार पेशाब आ सकता है। सो इन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है। चौथी अलामत, आपको अपने पेशाब की जो धार है वो टूटती हुई महसूस होगी, यानी जब आप पहले पेशाब करते थे तो वो आगे जाके गिरता था, बट अब वो ड्रॉप की सूरत में निकल रहा है। पांचवी अलामत, आपको अपने सीमन में ब्लड देखने को मिलेगा। जब आप इजैकुलेट करेंगे तो जो सीमन होता है अगर उसमें ब्लड देखने को मिलता है, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक प्रोस्टेट कैंसर का साइन हो सकता है। ऐसी सूरत में आपने अपने डॉक्टर को मिलना है, जिसे हेमेटोस्पर्मिया कहते हैं। छठी अलामत हो सकती है अगर आपको अनइंटेंशनली यूरिन पास हो जाता है, आपको पेशाब निकल जाता है, आप उसे होल्ड नहीं कर पाते, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपके जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो बढ़ा हुआ है, उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, या फिर प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है, स्पेशली बड़ी उम्र में। सातवीं अलामत हो सकती है अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, स्पेशली अगर आपको मॉर्निंग में भी इरेक्शन नहीं होती है और अगर ये सडनली शुरू हो गया है तो ये प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है। आठवीं वजह हो सकती है अगर आपको पेशाब करते हुए दर्द होता है, अगर आपको पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है तो ये प्रोस्टेट कैंसर की एक अलामत हो सकती है। बट इसकी दो बहुत कॉमन वजूहात भी हो सकती है, जैसे अगर आपको UTI है
पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है या आपको किडनी स्टोन है, उनकी वजह से भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। 9वीं अलामत, अगर आपको लोअर बैक में दर्द हो रहा है, अगर आपको अपर थाइज़ में दर्द हो रहा है, हिप के अंदर दर्द हो रहा है, तो ऐसा प्रोस्टेट कैंसर में हो सकता है। 10वीं अलामत, अगर सडनली आपका जो वज़न है वो कम होना शुरू हो गया, एक तो आप जो डाइटिंग करते हैं या कोई स्ट्रिक्ट डाइट ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट में गए हुए हैं, तो वो तो ठीक है, बट अगर सडनली कोई ऐसा हुआ है कि आपको अपना वज़न कम होता हुआ महसूस हो रहा है, तो ये एक प्रोस्टेट कैंसर की या किसी भी किस्म के कैंसर की अलामत हो सकती है। 11वीं जो अलामत हो सकती है वो आपको अपनी हड्डियों के अंदर दर्द होगा और आपको अपनी टांगों में, पाँव में सुनपन महसूस होगा। 12वीं और आखिरी अलामत, इन तमाम अलामत की वजह से आपको शदीद किस्म की थकावट रहेगी। अगर आपको ये अलामत हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट करिए। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा प्रोस्टेट को देखने के लिए और उसके साइज़ को देखने के लिए, और साथ में अगर उसे ये लगता है कि कैंसर है तो वो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल टेस्ट करेगा जिसे PSA टेस्ट बोलते हैं। इसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। और अगर इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, जो लेवल्स हैं, वो हाई देखने को मिलते हैं तो इट कुड बी अ साइन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।